हेलो किसान भाई, आपका यूट्यूब चैनल कराजी फार्मर पर स्वागत। तो आज हम केला के खेती में के लिए बताने वाले हैं कि केला की खेती किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और किस प्रकार दवा देना चाहिए और किस किस खाद्य पदार्थ के ज़रूरत होता है। तो इस वीडियो में बने रहिए किसान भाइयों। आपको चलिए अब शुरू करते हैं कि केला के खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु एवं भूमि की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, केला के खेती के लिए सम जलवायु की केला के खेती के लिए उत्तम होता है और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र केला के खेती के लिए भी सफल होता है। किसान भाइयों, भूमि जीवाश युक्त दोमट एवं मिट्टियार दोमट मिट्टी या भूमि होनी चाहिए किसान भाइयों। और बात करते हैं कि भूमि या मिट्टी के पीएच मान कितनी से कितना होना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, भूमि या मिट्टी का पीएच मान 7, 6 या 5 इसकी खेती के लिए केला के खेती के लिए उपयुक्त होता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, केला के खेती के लिए खेत की तैयारी या भूमि की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार होना चाहिए। तो किसान भाइयों, केला के खेती के तैयारी के लिए समतल भूमि 4 से 5 फीट गहरी जुताई किसान भाइयों खेत को भूरा बना देना चाहिए। किसान भाइयों, केला के खेती के लिए रोपने के लिए सीधा लाइन की ज़रूरत होती है, जिसमें सीधा गड्ढा भी खुदाई के लिए ज़रूरत होता है। और किसान भाइयों, केला की खेती 15 से 30 जून तक ही करना चाहिए, रोपना चाहिए। किसान भाई, अब चलिए प्रजाति के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रजाति लगाना है। तो केला के प्रजाति किसान भाइयों आपको G9 लगाना है। जो G9 सबसे अच्छा आपको फसल देगा, अच्छा बीज है किसान भाइयों। और प्रजातियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन G9 बहुत अच्छा फसल देती है किसान भाइयों। तो इसका बीज ज़रूर लगवाएंगे किसान भाइयों। अब चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी खाद्य पदार्थ या भूमि में कौन के उर्वरता के अनुसार प्रति पौधा पर कितना खाद डालना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, तो एक केला के पौधा पर भूमि के उर्वरता के अनुसार किसान भाइयों प्रति पौधा 3 किग्रा नत्रजान 100 ग्राम 300 ग्राम देना है। और किसान भाइयों 100 ग्राम फास्फोरस प्रति केला के पौधा पर किसान भाइयों देना है। और बात कर लेते हैं किसान भाइयों की 300 ग्राम पोटास देना है। चलिए कैसे देना है किसान भाइयों, इसके बारे में हम आप लोग के कुछ बता देते हैं। देखिए 9 जन किसान भाइयों 100 ग्राम जो देना है पूरी मात्रा में 5 भागों में बांटकर 5 भागों या 5 महीना तक
कर भी सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तथा फरवरी या अप्रैल तक देनी चाहिए। और बात करते हैं पोटास की, पूरी मात्रा 3 महीना तक देनी चाहिए। जो माह है सितंबर, अक्टूबर और अप्रैल तक देनी चाहिए किसान भाइयों। और बात करते हैं कि केला के पौधा अगर तैयार हो जाता है तो उसमें कोई अगर चींटी लगेगा, चींटी लगता है, जो केला के पौधा में आप लोगों के चींटी लगता होगा, तो किसान भाइयों उसके लिए, चींटी को हटाने के लिए आपको चूना का प्रयोग करना है। अगर चूना का सिर्फ छिड़काव करना है। और सिंचाई के बारे में बता देते हैं किसान भाइयों। सिंचाई कब करवाना है और कितने दिनों तक करवाना है किसान भाइयों, तो आप लोग के बता देते हैं किसान भाइयों की सिंचाई के ग्रीष्म ऋतु में 7 से 10 दिन पर सिंचाई करवाना है। और किसान भाइयों और बता देता हूँ कि केले के जो पौधा होता है, पौधा के जड़ में आप लोगों के या ईख का पत्ता हो या पोला आप लोग के हो, पूरा पत्ता जिसको धान के पूरा होता है, तो आप लोग के पेड़ के नीचे 15 से 20 या 25 इंच मोटा बिछवा देना है और सिंचाई करवाते रहना है कि ताकि उसमें से केला के पौधा आपको नया हो सके और आपका फसल भी। और किसान भाइयों बात करते हैं कि आपको केला के पौधा के हरे रखने के लिए आपका यूरिया के भी आवश्यकता होती है, आपका यूरिया भी देना होगा। किसान भाइयों आपको इस वीडियो के कैसा लगा तो